हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण युग्म शब्दों के बारे में जाना। युग्म शब्द यानी कि दोस्तों आप सभी जानते हैं जैसा कि प्रत्येक भाषा में बहुत कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण और उनकी स्पेलिंग में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है, लेकिन जब हम उनके अर्थ देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से उन्हें समझते हैं, जानते हैं, तो हमें समझ आता है कि हमारी छोटी छोटी गलतियां शब्द को किस प्रकार से बिगाड़ देती हैं और एक अच्छे खासे अर्थ को का अनर्थ कर देती हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों की श्रृंखला को हम आज भी जारी रखेंगे और हिंदी भाषा के नए महत्वपूर्ण युग्म शब्दों के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार छोटी छोटी गलतियां हमारे शब्द को बिगाड़ सकती हैं, किस प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं है और लिखने में भी छोटा सा ही फर्क होता है, लेकिन अर्थ उनका बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय और जानते हैं हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण युग्म शब्दों के बारे में। आज का पहला शब्द है उत्पल। उत्पल का अर्थ होता है कमल और उपल उपल का अर्थ होता है पत्थर। उतर उतर मतलब नीचे आना और उत्तर उत्तर का अर्थ होता है किसी का जवाब। उदाहरण, वाक्य का वैसा ही कथन। और उदाहरण यानी कि कोई मिसाल। उधार दे राशि और उधार ऊपर बैठ उठाना। उन उन उनका अर्थ होता है वे का विकार, जैसे हम कहते नहीं उनको बोलना, उनका ये काम करना है, वो होता है मतलब जहाँ हमें वे की जगह हम उनको लिख देते हैं। और एक होता है ऊन। ऊन होते हैं जो भेड़ आदि के बाल, यानी कि जिसके गर्म कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं। ऋत ऋत का अर्थ होता है सत्य और ऋतु मौसम। और यानी कि तरफ और का अर्थ होता है दूसरा या फिर तथा। कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी और कथा का अर्थ होता है कहानी। कथा एक पेड़ की छाल होती है और कथा एक पेड़ की छाल होती है, यानी कि तीन शब्द हैं। कंथा का अर्थ है गुदड़ी और कथा का अर्थ है कहानी और कथा यानी कि पेड़ की छाल। कच यानी बाल और कूच यानी प्रस्थान। कटक का अर्थ होता है सेना और कंटक का अर्थ होता है कांटा। कटिबद्ध तैयार और कटिबंध एक कमर का आभूषण। कली कलयुग और कली का अर्थ होता है कोंपल। करी हाथी और कीर माने तोता। कलित सुंदर या फिर युक्त और कीलित यानी कि कील जड़ा। कपिश मटमैला और कपीश हनुमान या फिर सुग्रीव। कंज कमल, कुंज लता या फिर मंडप। क्रम का अर्थ होता है सिलसिला और कर्म का अर्थ होता है कार्य। कल मशीन को कहते हैं और काल समय को कहते हैं और एक कल दोस्तों आने वाले कल को भी कहा जाता है। कंकाल अस्थि पंजर और कंगाल यानी निर्धन गरीब। करकट का अर्थ होता है कचरा और करकट का अर्थ होता है केकड़ा। देखिए छोटा सा फर्क है। करोड़ 100 लाख को कहते हैं और करोड़ गोद को कहते हैं। कड़ी कठोर और एक होता है कढ़ी जो दही और बेसन को मिलाकर हम सब्जी बनाते हैं उसे कहते हैं। कढ़ाई यानी कि कठोरता और एक होता है कढ़ाई जो हम कढ़ाई करते हैं काटने की प्रक्रिया। कटौती कमी करना और कठौती काष्ठ का पात्र। कलुष का अर्थ होता है पाप और कुलिश का अर्थ होता है वज्र। कलश मटका। कांत का अर्थ है पति और क्लांत का अर्थ है थका हुआ। कान कहते हैं सुनने की जो इंद्रिय हमारी होती है, श्रवण इंद्रिय, और कानी होता है मर्यादा। कांति चमक को कहते हैं और क्रांति का अर्थ है संपूर्ण परिवर्तन। किटी सुअर और कीट कीड़ा। और कटी किसे कहते हैं, कमर को। कुंडल एक गहना होता है कानों में पहनने का और कुंतल होता है सिर के बाल। कुल वंश या फिर योग और कुल का अर्थ होता है किनारा। कुट यानी कि घर या किला और कूट हम पर्वत को कहते हैं। देखिए थोड़ा सा मात्रा का फर्क है और शब्द का अर्थ दोस्तों ध्यान से देखिए। मैं आपको बार बार यही समझा रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हिंदी भाषा की गलतियों से आप आसानी से बच सकते हैं। बहुत छोटे छोटे फर्क है, सिर्फ छोटी छोटी गलतियाँ देख रहे हैं कि कुट और कूट क्या फर्क है, सिर्फ मात्रा का फर्क है।
कूर का अर्थ होता है कायर और क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी। खेत, घर और केतु हम पताका या ध्वजा को कहते हैं। केसर होती है सिंह की गर्दन के बाल और केसर एक सुगंधित पुष्प होता है। कोस नापना, जो दूर की नाप होती है उसको बोलते हैं। और कोश होता है खजाना। कौशल अयोध्या का प्रदेश। और कौशल निपुणता। कृत किया हुआ और कृत खरीदा हुआ। कृति रचना और कृति रचनाकार या फिर चतुर। कृपण हम कंजूस को कहते हैं, जबकि कृपाण तलवार को बोला जाता है। कृति कीट होता है और कृषि खेती होता है। क्षति होता है कोई नुकसान और क्षिति है तो वो पृथ्वी बन गई। शब्दों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। हमारे हर शब्द में हम देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा वर्तनी में कुछ खास फर्क नहीं है उसकी। खर गधा और खुर पशु के जो खुर होते हैं वो खाद यानी कि उर्वरक और खाद्य यो जो खाने योग्य वस्तु होती है। गट्टा हमारी कलाई और गट्ठा किसी गट्ठर को, लकड़ियों का जैसे गट्ठर वगैरह वो उसे कहते हैं। गढ़ना यानी कि कुछ चीज चुभना और गढ़ना यानी फिर बनाना कोई चीज। गधा वैद्य और गधा गधव जानवर का नाम है गधा। गण समूह और गण्य है गिने जाने योग्य। गत का अर्थ होता है बीता हुआ और गति का अर्थ होता है चाल। गाड़ी यानी कि कोई भी है यान और गाड़ी मतलब गहरी। गूंथना का अर्थ होता है माला पिरोना और गूंदना का अर्थ होता है जब हम आटा लगाते हैं, आटा भिगोते हैं, आटा सानना। गुर का अर्थ है उपाय और गुरु होते हैं हमारे शिक्षक। गुटका छोटी पुस्तक को कहा जाता है और गुटिका गोली को कहा जाता है। ग्रह का अर्थ है घर और ग्रह का अर्थ है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड। ग्रंथ पुस्तक और ग्रंथि घाट कोई गांठ। गर्भ घमंड और गर्भ हमारे शरीर का आंतरिक भाग औरत के। घन बादल और घना गाढ़ा। घट घड़ा घाट नदी का तट। चर्म दोस्तों चमड़े को कहते हैं और चरम का अर्थ होता है अंतिम। चरण का अर्थ है पैर और चारण एक जाति का नाम है। चक्रवाक हम चकवा पक्षी को कहते हैं और जब चक्रवात होता है वो बवंडर को कहते हैं। चतुष्पद का अर्थ है चौपाया। चतुष्पथ यानी कि चौराहा, चार राहें जहाँ मिलती हैं। चित्त का अर्थ है सिर के बाल और चित्त हमारा जो मन है। चिता जो दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ दी और चिंता यानी कि फिकर। चिर अधिक काल और चीर का अर्थ है वस्त्र। चीड़ एक पेड़ का नाम है। छत हम मकान की छत को कहते हैं और क्षत होता है कोई घाव। जर बुढ़ापा और जरा पृथ्वी या फिर घोड़ा। जगत का अर्थ है संसार और जघन का अर्थ होता है जांघ और जबकि जघन्य का अर्थ है नीच। जलद बादल को कहते हैं और जलज कमल को कहते हैं। जरठ का अर्थ होता है अति वृद्ध यानी कि बहुत ज्यादा बूढ़ा और जठर का अर्थ होता है पेट। जलना का अर्थ है बलना और झलना का अर्थ है किसी पर जब हवा करना और जबकि ज्वाला को हम कहते हैं ज्वलित करना और जिलाना का अर्थ है किसी को जीवन दान देना। तो दोस्तों हिंदी भाषा के ये कुछ और युग्म शब्दों के बारे में हमने जाना और देखा कि वाकई में हिंदी भाषा एक बहुत ही सुंदर भाषा है, जिसमें हम थोड़े से ध्यान से उसकी सुंदरता को थोड़ा सा ध्यान दें और शब्दों की स्पेलिंग सही रखें तो उसकी सुंदरता एज इट इज बनी रहेगी और कहीं भी उसमें अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। दोस्तों इसी तरह और भी महत्वपूर्ण युग्म शब्दों पर हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला को आगे हम जारी रखेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।